जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में, अपने महाशिव के चरणों में, उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरे पास जब भी आओ, गुरु जी के बड़े मंदिर में जब भी आओ, तो कुछ हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं। हमें कुछ नियम फॉलो करने चाहिए जो कि गुरु जी महाराज ने ही हमारे लिए बनाए हैं। और वो इसलिए बनाए हैं जिनसे कि महाराज जी के पास जाते ही हम सबका कल्याण आसानी से हो सके संगत जी। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब भी आप मेरे पास आओ, तो जोड़ा घर में जब हम अपने जूते उतारते हैं तो हमें अपनी मैं भी वहीं रख के आनी चाहिए। मैं से गुरुजी का मतलब यही था संगत जी, कि देखिए इतनी संगत गुरुजी के पास जाती है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, और बहुत ऊंचे ऊंचे पद के ये संगत गुरुजी महाराज जी के पास जाते थे और जाते हैं। और हमेशा हमें अपनी इसलिए मैं को नहीं रखना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब भी मेरे पास आते हैं तो आप ज़ीरो बनकर आइए, अपनी मैं को अपने जूतों के साथ ही छोड़ कर आइए। जब भी आप गुरुजी के पास जाएँ तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें संगत जी। और गुरुजी महाराज जी के दरबार में जब हम जाते हैं तो सामने 5 सीढ़ियाँ हैं दरबार के सामने। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो सीढ़ियाँ आपके अवगुण हैं एक तरह से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार। तो हमें कभी भी संगत जी उन सीढ़ियों को अपने हाथ से सर पे नहीं लगाना चाहिए, मतलब उन्हें चूम के नहीं जाना चाहिए, सर माथे पे नहीं लगाना चाहिए। हमेशा गुरुजी ने कहा है कि उन अवगुणों को आप अपने सर माथे पे लगा कर नहीं आइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार जो वो हमारे अवगुण हैं, उनको हमें अपने पैरों से रौंद के गुरुजी के पास जाना है संगत जी। और दूसरी चीज़, हमें अपने मोबाइल को हमेशा गुरुजी के पास जाने से पहले स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से भी बात करेंगे तो गुरुजी कहते थे कि वो ब्लेसिंग्स उस संगत के पास चली जाएगी जिनसे आप बात कर रहे हैं, ना कि आपको मिलेगी। दूसरा संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपने इफ़ और बट्स को पीछे छोड़ कर आइए। अगर आप गुरुजी के पास जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी इफ़ और बट्स अपने मन में मत रखिए, साफ दिल से जाइए, ज़ीरो बन के जाइए। कभी अपनी उसमें शंका मत लाइए, इफ़ बट्स मत लाइए। ये इफ़ बट्स के उससे ही संगत जी मुझे एक छोटा-सा सत्संग याद आ रहा है, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में जब बहुत सारे सत्संग सुने थे संगत जी, जब मुझे भी कुछ नहीं पता था। क्योंकि जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं संगत जी, तो हम आपस में एक-दूसरे से बातें नहीं करते हैं, ये आदेश नहीं होता है बातें करने का। हाँ, बाहर अगर हम संगत से कोई अगर कोई बात कर ले तो वो अलग बात है, पर बड़े मंदिर में तो कोई बात नहीं करता है संगत जी। तो मुझे भी तब डाउट होते थे, और मतलब मैं भी जानना चाहती थी, डाउट तो नहीं कहूँगी, गुरुजी के बारे में जानना चाहती थी। तो बहुत सारे सत्संग सुने हैं मैंने भी संगत जी। और अगर आप लोग भी सत्संगों को ध्यान से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, भक्ति भाव से सुनेंगे, तो आप लोगों के भी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो उसमें ही एक छोटा-सा सत्संग था संगत जी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी के पास एक अंकल आंटी काफ़ी समय से आ रहे थे, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो रहा था। यानी कि उन्होंने कुछ काम अपना सोचा होगा जो कि उनका नहीं पूरा हो रहा था, और उनके सामने ही एक अंकल आए, और जिस दिन आए गुरुजी ने उसी दिन ही उनको बोल दिया कि जा तेरा कल्याण किया। और उन संगत जी, उन अंकल आंटी को बहुत मतलब हुआ कि हम इतने टाइम से आ रहे हैं, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम तो आपके पास इतने समय से आ रहे हैं, लेकिन आपने हमें कभी नहीं, अभी तक नहीं बोला कि हमारा कल्याण हो गया। तो अब गुरुजी ने हंसकर उन्हें यही कहा कि जो वो अंकल आए हैं वो एकदम साफ दिल से आए हैं, ज़ीरो बनकर आए हैं, उनके मन में तुम्हारी तरह इफ़ और बट्स नहीं है। तुम आ तो बहुत समय से रहे हो मेरे पास, लेकिन हमेशा अपने मन में एक इफ़ और बट्स को लेकर आते हो, इसीलिए तुम्हारा अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। तो इसीलिए संगत जी, हमें भी इफ़ और बट्स को नहीं लेके चलना चाहिए। दूसरा संगत जी, हमें लेट अस ट्राई, इस चीज़ को नहीं फॉलो करना है कि चलो हम एक बार ट्राई करने के लिए चलते हैं गुरुजी के दरबार में। कई संगत ऐसे होती है, या हम लोग कई ऐसे होते हैं कि चलो एक बारी हम ट्राई करते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके, अगर हमारा यहाँ पे ये कोई काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और दरबार में ट्राई करेंगे। तो संगत जी हमेशा गुरुजी इस चीज़ को कहते थे कि यहाँ ट्राई करने के लिए मत आओ, मतलब मेरे पर पूरा भरोसा रखो, भरोसे के साथ आओ, और ट्राई करने के लिए नहीं आओ। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा-सा सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी संगत जी, कि एक अंकल आंटी बड़े मंदिर आ रहे थे, और रास्ते में ही अंकल आंटी की बहस हो गई कि अंकल बोल रहे थे कि मैं नहीं जाना चाहता बड़े मंदिर, और आंटी कह रही थी कि नहीं हमें बड़े मंदिर चलना चाहिए, लेकिन अंकल बोल रहे थे कि मुझे किसी गुरुजी पे भरोसा नहीं है और हमारा काम कहीं नहीं हो रहा, मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहता।
तब आंटी ने उनको बोला कि अरे चलो लेट अस ट्राई, हम एक बारी ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, अगर वहाँ पे हमारा काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और दरबार में ट्राई करेंगे। और ये उनकी बातें हुई संगत जी, और अंकल एग्री हो गए कि ट्राई करने के लिए। और जब संगत जी वो अंकल आंटी गुरुजी महाराज जी के दरबार में आए, तो उनके एंटर होते ही गुरुजी ने उनको बोला, अरे देखो लेट अस ट्राई वाले अंकल आंटी आ गए हैं। और वो दोनों बेचारे शर्मिंदा हो गए, उनकी आंखें झुक गई सब संगत के सामने। और उनको समझ आ गया कि गुरुजी महाराज तो शिव हैं, महाशिव हैं, भगवान हैं। हमने क्या बात रास्ते में कही थी, और वो मतलब गुरुजी को यहाँ बैठे हुए ही पता चल गई। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे ये लेट अस ट्राई वाला फॉर्मूला लेके यहाँ पे ना आए, पूरी फेथ से आए। गुरुजी महाराज हमारे भगवान हैं, हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं संगत जी। इसलिए अपने मन में कोई शंका ना लाएं, कोई वहम ना लाएं। हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं, भगवान हैं। उन्होंने हमें संगत जी किसी रिचुअल में नहीं बांधा। उन्होंने हमें कभी किसी हमेशा यही बोला कि वहमों में मत पड़ो, किसी वहम में नहीं पड़ना, पंडितों के पास नहीं जाना। और ये हम जो स्टोन पत्थर पहनते हैं ये सब नहीं पहनने, ये सब वहम है। तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें गुरुजी महाराज की जल्दी से जल्दी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपके सामने मतलब मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, ये बहुत सारी संगत को तो ये बातें पहले से ही पता होंगी, लेकिन संगत जी कुछ संगत नहीं होंगी और उनको नहीं पता होंगी एक्चुअल में। संगत जी, जो लास्ट मैंने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करे थे, उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ संगत ने मेरे को ये कमेंट किया कि आंटी हमें आपके सत्संग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हमें आपसे मिलना है आंटी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमें किसी को बीच में माध्यम नहीं बनाना है। अंकल आंटी जो भी हैं, आप मेरे से मिलके क्या करेंगे? आप मेरे से कनेक्शन नहीं बनाने आए हैं ना, आप तो गुरुजी से कनेक्शन बनाने आए हैं। आप गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, मेरे को बीच में मत लाइए, क्योंकि गुरुजी ही आपका कल्याण करेंगे। मेरे से बात करके या मुझसे मिलके आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और जो बातें आपके मन में शायद कुछ डाउट होंगे, वो मैं इसीलिए इन चीज़ों को आपको बता रही हूँ कि समझती हूँ कि जब शुरू में हम नई-नई संगत होते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं, बहुत हमारा माइंड ये चलता है कि हम गुरुजी के बारे में सारी बातें जान लें, वहाँ के नियम जान लें, क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है, बहुत जल्दी जिज्ञासा होती है हमें जानने की। तो संगत जी, ये जिज्ञासा अगर हमें ख़त्म करनी है, हमें अपने गुरुजी को जानना है। जो मुझे जहाँ तक समझ आया है अब तक अपनी इस जर्नी में, और जितने मैंने सत्संग सुने हैं, तो उन सत्संगों को सुनने से ही संगत जी डाउट क्लियर होते हैं। किसी से मिलने से डाउट क्लियर नहीं होते। आप सत्संग सुनिए ध्यान से, शुरू से लेके अंत तक सत्संग सुनेंगे अपने भक्ति भाव से, तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे संगत जी। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें शुरू में समझने की बड़ी जिज्ञासा होती है, और ये छोटी नहीं होती, ये शुरू में मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आप लोग जो भी संगत इसको सत्संग को सुनेगी, बहुत दिल से, बहुत ध्यान से, बहुत भक्ति से, तो उनके सभी डाउट्स क्लियर भी हो जाएँगे। संगत जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिन भी अंकल आंटी को ये लग रहा था, तो आप प्लीज़ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, उन्होंने इस हमारे सामने इसीलिए आए हैं कि वो हमारा कल्याण करने आए हैं। वो हमारा कल्याण करेंगे संगत जी, उन्हें हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे दिल की बातें पहले ही जान लेते हैं। उनको पता है संगत जी कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हो सकता है कि हम उनसे कुछ माँगने जाते हैं, कोई संगत जाती है, तो हम कुछ माँगते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे गुरुजी महाराज को पता है कि हमारे को पहले क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। और संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन आप बहुत मतलब बनाने का यही एक तरीका है कि आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी का महामंत्र है संगत जी। और इस मंत्र का जाप करने से बड़े कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, और जितनी खुशियाँ आपको मिलनी हो, गुरुजी ने जो कल्याण करना है आपका ज़रूर होगा। गुरुजी ने अभी हमें कभी किसी रिचुअल में नहीं बांधा कि आप किसी समय पे ही कीजिए। आप सोते, बैठते, चलते, फिरते, खाना बनाते हुए, जो भी आप अपने घर के काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, तो आप इन मंत्र का जाप उस समय भी कर सकते हैं। आप खाना बनाते-बनाते कर लीजिए, कुछ भी काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं,
वो करते हुए आप कर लीजिए। अब अंकल हैं, उन लोगों के काम अलग होते हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो ड्राइव के समय भी मन में अपना मंत्र जाप कर सकते हैं, गाड़ी में मंत्र जाप चला सकते हैं। इस तरह से हम गुरुजी का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे और उनसे जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे संगत जी। और हमें सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग हम जितना सुनेंगे हमारे को बहुत आंसर मिलेंगे, हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सत्संग को सुनने से ही गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए ना संगत जी। गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं तो जो करके दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और उनके प्रवचन तो कोई नहीं होते, वो तो हमेशा अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं हम संगत के, वही उनके सत्संग होते हैं संगत जी। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनेंगे और गुरुजी महाराज को आप जानेंगे, वो जानी जान है, वो सब जानते हैं। और शबद गुरबानी सुनिए, शबद गुरबानी जितनी सुनेंगे चाहे आपको समझ आती है या नहीं आती है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गुरबानी सुनने से हमारे कर्म कटते हैं। और इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा संग सुनाती हूँ कि कई बार गुरुजी मतलब पुराने संगत को कहते थे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें किसी दवाई का पता नहीं होता ना कि ये दवाई किस चीज़ से बनी है या इस दवाई, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर पे फेथ करते हैं कि ये हम इस दवाई के बारे में नहीं जानते, वो कितनी ही कड़वी दवाई है लेकिन हम उस दवाई को खाते हैं कि इससे हमें आराम होगा। इसीलिए संगत जी गुरुजी भी यही कहते थे कि शबद गुरबानी आप लोगों के लिए एक दवाई है, ये आप खाओगे तो इससे आपके कर्म कटेंगे। तो फेथ करके गुरुजी पे वो शबद गुरबानी सुनिए संगत जी, वो हमारे कर्म काटेंगे और हमारे कर्मों को सही करेंगे। तो यही गुरुजी को मतलब गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। किसी को भी बीच में मीडियम नहीं बनाइए, चाहे मैं हूँ या कोई और भी संगत हो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि आपको जो भी दुख और सुख है, वो आप मुझसे शेयर कीजिए, ना कि किसी और से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दुख है या आपकी कोई खुशी है, वो सब सब आप गुरुजी से कहिए संगत जी। और गुरुजी को टाइम दीजिए, गुरुजी से बातें कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बोलिए गुरुजी को, आओ गुरुजी चाय पिएँ, आओ गुरुजी खाना खाएँ, चलिए गुरुजी हम ये लेने चलते हैं। जब भी आप अपने घर से निकलें तो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करें कि चलिए गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए, हम मार्केट चल रहे हैं शॉपिंग करने, आप भी शॉपिंग करने चलिए। हम फ़िल्म देखने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी हमारे साथ फ़िल्म देखने चलिए। आप जहाँ भी जा रहे हैं संगत जी, गुरुजी को साथ लेके चलिए। तो देखिए गुरुजी कैसे आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि जब संगत जी गुरुजी से हम बात करेंगे तभी तो गुरुजी को भी ये लगेगा कि हाँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मुझ पे फ़ेथ कर रहे हैं, ना किसी और पे नहीं कर रहे। तो संगत जी, मैं जितना समझ पाई हूँ, जितना मुझे पता है, तो अब मैं यही कहूँगी कि आप इस तरह से गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, किसी वहमों में मत पड़िए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे ख़्याल से मैंने आपको जितना मुझे समझ थी मैंने आपको बता दिया संगत जी। तो इस तरह से आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, तो गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। आइए एक बारी हम गुरुजी का, अपने गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुजी के इस महामंत्र को जाप करते रहिए। जितना जाप करेंगे आपका कल्याण होगा। और अंत में जय गुरुजी। संगत जी, हमारे चैनल को गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी आसानी से नेक्स्ट संगत की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी।